प्रधानमंत्री चुनने का रास्ता कांग्रेस के लिए लंबा होता जा रहा है, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब हम आपको शॉर्टकट की राजनीति की पूरी एबीसीडी समझाएंगे। कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री गुजरात की महाजीत के बाद शॉर्टकट की राजनीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था। शॉर्टकट, गुजरात में शॉर्टकट की राजनीति का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात के लोगों ने जातिवाद, मजहबवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता और मुफ्तवाद से आगे बढ़कर वोटिंग की। गुजरात ने शॉर्टकट की राजनीति को नो कहा, फ्री के चमत्कार को दूर से नमस्कार कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच से 156 इंच कर दिया। 156 सीटें मिली। इसका मतलब यह भी है कि गुजरात के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शॉर्टकट की राजनीति देश के लिए कितनी डेंजरस है। कल गुजरात की महाजीत के बाद यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराई। अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा तो सबकी समृद्धि तय है। तो चलिए आज सबसे पहले आपको शॉर्टकट वाली राजनीति की परिभाषा समझाते हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति को नकार दिया गुजरात ने। राजनीति के शॉर्टकट का मतलब अगर आपको समझना है तो इसको इस तरह से समझिए कि शॉर्टकट मतलब छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान, तात्कालिक फायदे के लिए दीर्घकालिक नुकसान। मतलब होता यह नहीं कि वोट के लिए लालच देना, लुभावने वादे करना, यह शॉर्टकट है। हो सकता है कुछ वोट मिल जाएंगे, शॉर्टकट हो जाता है, लेकिन फिर कैसे अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी होती है, वो नुकसान होता है। नंबर एक। नंबर दो, तात्कालिक फायदे के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, शॉर्टकट। वोट के लिए मतलब तात्कालिक फायदे के लिए समाज में दरार पैदा करने की कोशिश, शॉर्टकट। वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति, शॉर्टकट। वोट के लिए देश विरोधियों, आतंकवादियों का बचाव, कि कुछ वोट मिल जाते हैं ना, तात्कालिक फायदा तो हो जाता है, कुछ वोट मिल जाते हैं, तुष्टीकरण हो जाता है आतंकवादियों के पक्ष में बोलने से, लेकिन देश को नुकसान होता है, दीर्घकालिक नुकसान है, ये शॉर्टकट होता है। और वोट के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना, शॉर्टकट। तो इस परिभाषा के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में शॉर्टकट की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और नेता कौन कौन है। और गुजरात चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा किसकी ओर था? शॉर्टकट की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सही भी है, क्योंकि दुनिया में यह सिर्फ हमारे देश में संभव है कि भले ही राज्य कर्ज में डूबे हों, भले ही राज करने वाली पार्टियों के पास राज्यों को कर्जे से निकालने का कोई प्लान नहीं हो, लेकिन ये पार्टियां मुफ्त की स्कीम्स को जीत की गारंटी मान लेती हैं। जैसे मुफ्त में लंका लगी है, लंका की ना, कुछ ऐसा ही मॉडल है यहां पर दुनिया में। मतलब हमारे यहीं पर, हमारे देश में संभव है कि जहां वोट के लिए आतंकवादियों के केस वापस ले लिए जाते हैं, ये भी शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट वोट के चक्कर में ये शॉर्टकट अपनाया जाता है, आतंकवादियों के केस वापस ले लिए जाते हैं, तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर दिया जाता है, शॉर्टकट। वैसे तो दुनिया के कई बड़े अर्थशास्त्री क्या कह चुके हैं, जो शॉर्टकट है, मुफ्त वाला शॉर्टकट है, फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर, मुफ्त की योजनाएं किसी भी देश को बर्बादी की ओर ढकेल सकती है। गुजरात, हिमाचल और एनसीडी चुनावों से पहले
यही बात देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। हम आपको बताते हैं। दुनिया में प्रख्यात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा था कि चुनाव से पहले लोगों को फ्री गिफ्ट बांटना गरीबों की मदद करने का सही तरीका नहीं है, इसे अनुशासित करने की जरूरत है। स्टेट बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अगर इसी तरह मुफ्त की घोषणाएं जारी रहती हैं तो अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो जाएगी। यही नहीं, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अधिक फ्रीबीज, अधिक रेवड़ियां, अधिक मुफ्त वाली योजनाएं देने की होड़ से अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ये वाला शॉर्टकट देश के लिए बड़ा डेंजरस होता है। देखिए जो लंका का हाल हुआ है। पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बाराव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हम उधार लेकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटेंगे तो इसका बोझ आगे आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवड़ी कल्चर को गंभीर मानते हुए कहा था कि वेलफेयर स्कीम और अर्थव्यवस्था में संतुलन बेहद जरूरी है। फिर भी दिल्ली